हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 का जो रिजल्ट आउट हुआ है 19 तारीख को, और आगामी दिनों में इसके टायर 2 के एग्जामिनेशन भी होने वाले हैं। ओके, तो आइए इसी के मद्देनजर आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो 2025 आरआरबी एनटीपीसी में कमेंस हुए हैं तो उस पर एक नजर डाल लेंगे। इससे क्या होगा कि आने वाले एग्जामिनेशंस में हमें ये भी पता चल जाएंगे कि एग्जामिनेशंस में प्रश्नों की श्रृंखलाएं किस तरह से पूछी जा रही हैं, और इट मे बी कि इन प्रश्नों का रिपीटेशन भी यहाँ पर संभव होगा। तो जो भी एस्पायरेंट्स हैं रेलवेज के, इन्हें ये वीडियोस, ये क्लास जरूर देखना चाहिए, इनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है। ओके, वंस अगेन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले। और आज का पेप टॉक आप स्टूडेंट्स के लिए लगातार परिश्रम और कठिन मेहनत जो है वो, मतलब कि लगातार परिश्रम अगर हम करेंगे तो हम सफल होंगे, और इसी मूल मंत्र के साथ आज इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ओके, ओके, एंड दिस इज द क्लास ऑफ जीके एंड जीएस। तो पहला ये जो है वो आपके सामने, गुप्तोत्तर राजनीति में भुक्ति शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। ओके फ्रेंड्स, गुप्तोत्तर राजनीति में भुक्ति शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो ये शब्द जो है वो प्रांतों के लिए प्रयुक्त होते थे। अभी मैं यहाँ पे फास्ट मैनर में आपके सामने इन प्रश्नों को रखूंगा, क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ ये जानना है, इसकी विस्तृत व्याख्या मैं यहाँ पर प्रस्तुत नहीं करूंगा। अभी हमें सिर्फ ये पता, मतलब हमें सिर्फ ट्रेंड्स पता लगाने हैं, और आप एस्पायरेंट्स को मैं सिर्फ अप टू डेट कर देना चाहता हूं इस क्लास के माध्यम से। ओके, तो चलिए थोड़े फास्ट मैनर में इसे हम देखते हैं क्या क्या पूछा है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट और टाइपिंग मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो आप इस पर ध्यान न दें। क्वेश्चन यहाँ पे है, चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत चंद्र की सतह, ओके, चंद्र की सतह तापीय भौतिक प्रयोग, ओके, तापीय भौतिक प्रयोग 2025 का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? तो प्रारंभिक उद्देश्य इसका है चंद्रमा के रेगुलित ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना। ओके, तो इसे जो है वो ऐसे हम देख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, तख्त ए वाही शिलालेख किस प्राचीन शासक का उल्लेख करता है? एजेस, रुद्रदामन, गोंडी फर्नेश। ओके, यह है गोंडी फर्नेश, राइट आंसर, ये याद रखें। भारतीय संविधान के 57वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए अनुच्छेद को जोड़ा गया था। ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 43 का। ओके, राइट आंसर इज बी हियर, आर्टिकल 43 का। ओके, 2022 के लिए असमानता सूचकांक में 193 देशों में भारत का क्या स्थान था? ये था स्थान 108वां। देखिए ट्रेंड क्या है यहाँ पे, डी ऑप्शन, ये ऑप्शन डी है 108। ओके, 2022 के लगभग करंट अफेयर्स को यहाँ पर पूछने की कोशिश की गई है, यानी कि पूछा गया है। ओके, ओके फ्रेंड्स, हमारी ये कोशिश होगी कि जो 13 तारीख को एग्जामिनेशन होने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल टायर 2 यानी कि मेन का एग्जाम जो होने वाला है कब
13 अक्टूबर को टेंटेटिव है, आरआरबी के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि उस दिन एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। उसके पहले मैं आपको पूरी तरह से अपडेट कर देना चाहता हूं। ओके, तो आइए फटाफट देखते हैं 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? पटना, भोपाल, रायपुर या दिसपुर? तो ये जो है वो कहां से? भोपाल के निकट से जो है वो गुजरता है 24 डिग्री अक्षांश। टिप क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विधायन के माध्यम से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं? ये हैं राजा राम मोहन राय जी। ओके, राजा राम मोहन राय। ओके, आगामी आरआरबी के जितने भी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, और आप बच्चों को मैं इसलिए अपडेट कर देना चाहता हूं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? ये भी हैं राजा राम मोहन रॉय। ओके, नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025। ओके, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था? इसमें 63 कंट्रीज शामिल थे। ओके, ये लगभग करेंट्स अफेयर से क्वेश्चन। भारत में श्रम ब्यूरो द्वारा किए गए 6वें वार्षिक बेरोजगारी सर्वेक्षण में भारत में बेरोजगारी की दर क्या थी? ये दर है 5.4%। ओके, नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किस उद्देश्य से रीट जारी करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। ओके, ए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में समुद्र तट नहीं है? क्या राजस्थान में है, ओडिशा में है, आंध्र प्रदेश, गुजरात? इन सभी जगहों पर क्या है? समुद्र तट हैं। लेकिन यू नो वेरी वेल दैट राजस्थान इज नॉट एमंग दोज स्टेट्स वेयर कोस्टल लैंड एग्जिस्ट्स। राजस्थान में कोई भी कोस्टल एरिया नहीं है, कोई भी समुद्र तट नहीं है, क्योंकि वहां समुद्र है ही नहीं। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य होता है? एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य होता है? क्या उद्देश्य होता है भाई? कंप्यूटर का बहुत ही डीप क्वेश्चन, और सभी स्लाइड्स में सुसंगत स्वरूपन, फॉन्ट और लेआउट लागू करना। सो द राइट आंसर इज बी। अभी एग्जामिनेशन के ट्रेंड्स को देखें और इसी तरह से आप तैयारी करें। बहुत कुछ संभावना बनती है कि इन क्वेश्चंस का रिपीटेशन यहां पर हो जाए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय है? कौन सा है थोड़ा अम्लीय? NH4Cl। NH4Cl एक्चुअली इसे इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था। ओके, बट टाइपिंग एरर्स की वजह से ये हो नहीं पाया, और आप इसे ऐसे देखें। ओके, अमोनियम क्लोराइड। क्या ये? अमोनियम क्लोराइड, ये जो है वो क्या है? थोड़ा अम्लीय है। ओके, ये जो है वो विलयन जल अपघटन के कारण जो है वो थोड़ा अम्लीय हो जाता है। NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ओके, भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक विस्तृत है? कहां से कहां तक है ये? पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक है क्या? हाँ, राइट आंसर इज दिस वन, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक। बड़े ही खूबसूरत क्वेश्चंस यहां पर राइज किए गए हैं, और थोड़े डीप क्वेश्चंस हैं। दोनों का सबमिशन मॉडरेट टाइप क्वेश्चन भी हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्टीज हैं। जो बच्चे मेरे क्लास को देखे हैं ये बड़ी ही आसानी से इसका आंसरिंग कर सकते हैं।
ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाई का विद्रोह। ओके, कौन सा विद्रोह? पाई का विद्रोह। ओके, आप इसे पाइका पढ़ेंगे, पाइका रिवॉल्यूशन, पाइका रिवॉल्ट, ये जो है वो हुआ था 1817 ईस्वी में। बख्शी जगबंधु ने जो है वो इसका नेतृत्व किया था और ओडिशा में हुआ था ये 1817 में। विच स्टेट? ओडिशा में। तो ऐसे तथ्यों को देखते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ओके, क्या निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है भैया? तो ये है विंडोज 10। ओके, फटाफट आंसर और फास्ट। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू में कितने शहरों को शामिल किया गया था? ओके फ्रेंड्स, इसमें 100 सिटीज शामिल थे और 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब? ऐसा पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जामिनेशन में। 25 जून 2015 को जो है वो ये कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था और भारत सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो शुरू की गई थी। ओके, और 100 शहरों को इसमें शामिल किया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, कौन सा शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय समिति नगर पालिका कार्यों जैसे सड़क, प्रकाश एवं जल निकासी वाले छोटे कस्बों का प्रबंधन करता है? तो राइट आंसर नगर क्षेत्र समिति। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? लकड़ी का जलाना। हाँ, लकड़ी का जलाना। ओके, कागज का काटना, बर्फ का पिघलना, जल उबालना, ये तो ऐसी चीजें हैं जहां पर रूपांतरण नहीं हो रहा है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जहां पर किसी वस्तु का इस परिवर्तन के बाद स्वरूप ही बदल जाए। तो लकड़ी को जब हम जला देते हैं तो जलाने के बाद लकड़ी जो है वो क्या बन जाता है? कोयला। इसलिए इसका स्वरूप बदल गया और स्वरूप के बदलने के बाद ये परिवर्तन जो है वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। सो द राइट आंसर इज बी हियर। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा घटक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू का भाग नहीं है? कौन सा है? यहाँ पर एलयू है, एल्गोरिथमिक लॉजिक यूनिट, और प्रसंस्करण इकाई का भाग जो है वो ग्राफिक कार्ड जो है वो नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया था? ये हैं के संजय मूर्ति। ओके, राइट आंसर इज सी हियर। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम क्षमता का जो है वो विस्तार करना। ओके, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 26 नवंबर 2024 में भारत के डेयरी क्रांति में योगदान के सम्मान में कौन सा दिन जो है वो, कौन सा दिवस मनाया गया? ओके, तो ये राष्ट्रीय दूध दिवस जो है वो मनाया गया है। ओके, 2025 में लैटिन अमेरिका का कौन सा देश चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया है? बहुत बड़ी घटना, और ये देश है पनामा। ओके, पनामा जो है वो इससे बाहर निकल गया है। महिला प्रीमियर लीग, ओके, WPL 2025 का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने इस खिताब को जीता है। ओके, नेक्स्ट, पौधे की जड़ में कौन सी रचनात्मक कार्यात्मक समस्या गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगी लेकिन जल अवशोषण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करेगी?
ये है कौन ये? ओ ओके, हाँ, तो ये है वायवीय अंगों पर बाधित रंध्र तंत्र। ओके ओके, जब कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में विकल्पों के माध्यम से क्या किया जाता है? नेविगेट। जब कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में विकल्पों के माध्यम से नेविगेट किया जाता है। ओके, ये प्रिंटेड है, ये आप इसे नेविगेट पढ़ें। नेविगेट किया जाता है। तो कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या होता है? फोकस को अगले उपलब्ध विकल्प या नियंत्रण में ले जाने के लिए। ओके, ये लगभग 30 क्वेश्चन यहां पे आपने डिस्कस किए फ्रेंड्स, और अभी कुछ और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिन्हें मैं टाइप नहीं किया, मेरे पास समय की कमी थी, इसलिए मैंने इसे टाइप करके आपके पास लाया नहीं, परंतु फिर भी मैं आपको बता देता हूं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर मैंने जिसे लिखा, किस प्रकार की अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों का जो है वो निपटारा करती है? ओके, तो इस प्रश्न का आंसर ये होगा दीवानी न्यायालय। ओके, दीवानी न्यायालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में, कब? 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन ओके की अध्यक्षता ग्रहण की? ओके, ये कंट्री है आपका हमारा देश भारत। ओके, नेक्स्ट, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र का उदारीकरण किस वर्ष की दूरसंचार नीति के अंतर्गत किया गया था? क्या क्वेश्चन? भारतीय दूरसंचार क्षेत्र का उदारीकरण किस वर्ष की दूरसंचार नीति के अंतर्गत किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो 1994। ओके, नेक्स्ट, साबरमती नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? साबरमती नदी का उद्गम स्थल तो आप जानते ही, कौन कौन कहां से होता है ये? अरावली माउंटेन। कहां पे ये? राजस्थान। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे, बस ये हुए आपके 40 क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, तो क्या देखा यहां पर आपने देखा कि आरआरबी एनटीपीसी में 40 क्वेश्चंस। ओके, 40 क्वेश्चंस इसने कहां से पूछा? जीके एंड जीएस एंड जीए, जनरल अवेयरनेस, यहां से 40 क्वेश्चंस एराइज किए गए हैं। मतलब साफ है, आने वाले दिनों में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। मतलब साफ है, इस एग्जामिनेशन में जीके और जीएस की महत्वपूर्ण भूमिका, और जो स्टूडेंट जीके और जीएस के सेक्शन में बाजी मारेगा, सफलता उसे ही वर्ण करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो एक छोटा सा रिव्यू मैंने आपको दिया ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमें करना क्या है आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में, व्हाट यू हैव टू एक्ट। ओके, कुछ नहीं करना है, इस चैनल के माध्यम से जो भी कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, बस आप उसका अध्ययन करते चलें, और मेरा ये दावा है कि आने वाले एग्जामिनेशंस में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अभी तो मैंने बहुत फास्ट मैनर में आपको पढ़ाया, लेकिन आप मेरे और भी क्लासेस को देखेंगे तो वहाँ पे विस्तृत व्याख्या के साथ
एक्सप्लेनेशंस दिए जाते हैं। यही इस चैनल की विशेषता है। और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसके पीडीएफ जो है वो आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, ओके, टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाकर के और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो पीडीएफ दिए जाएंगे आप उसका ऑफलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। आप उसे जरूर डाउनलोड करेंगे। इसी शुभकामना के साथ कि आने वाले एग्जामिनेशंस में ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो या आरआरबी एनटीपीसी 10+2 लेवल हो या आगे आने वाला ग्रुप डी का एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो। अगर आप ऐसे क्लासेस को पढ़ते हैं, हाई लेवल क्लासेस को पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी क्वेरीज को कमेंट्स जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। ओके।